सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। यद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पंडित पूजा, आत्मा की पूजा, स्वरूप स्वभाव की पूजा, स्वरूप रमणता, पर द्रव्य पर भावों से हटकर निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय के द्वारा अपने स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ यही एकमात्र सच्चा धर्म है। बाकी जो भी है इसके साधन है, व्यवहार है, पुण्य बंध का कारण है। और स्वरूप रमणता ही एकमात्र संवर निजरा रूप मोक्ष का मार्ग है। यदि सत्य धर्म अपने शुद्धात्मा स्वरूप को समझा जाता है और समझ लिया तो फिर क्या करना पड़ता है? प्रश्न कहते हैं। तो सद्गुरु जवाब में गाथा 27 में कह रहे हैं, दातारुदान शुद्धम च पूजा आचरणम संयुतम शुद्ध सम्मिक्त हृदयम जस्य अस्थिरम शुद्ध भावना। जैसे संसार में जो भला आदमी होता है, संसार में जिसे लोग धार्मिक कहते हैं, संसारी धर्मी, जो दान आदि पूजा आराधना जप तप वगैरह बाहर के आचरण में लीन रहता है, मन वचन काया की क्रिया को धर्म मानकर उसे संवर निर्जरा का मोक्ष का कारण मानकर जो क्रिया जड़ बने हुए हैं, ऐसे जीव आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे मोक्ष मार्ग में। वो भ्रांति का जीवन जी रहे हैं धर्म के नाम पर। परंतु यह बाहर का जो भी साधन है भले कर रहे हैं, परंतु उसमें धर्म बुद्धि नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है। और जिसने अपने सत्य धर्म को यानी शुद्धात्म स्वरूप को जान लिया है, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक्त्व है, वह दाता शुद्धोपयोग रूप निश्चय शुद्ध दान करता है। कौन सा दान करता है? अपने स्वयं को ज्ञान दान करता है। ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का नाम ज्ञान दान है। और इससे वो अपने आप को अभय दान दे रहा है। ऐसा जीव सारे भयों से रहित हो जाता है और स्वयं को अभय स्वरूप में रमणता करवाता है। इसी का नाम अभय दान है। और जो अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप में लीन रहता है, अर्थात जिसकी अनुभूति युक्त सच्चा सम्यक्त्व श्रद्धानी जो है, जो स्वरूप में ही स्थिर रहता है, दृढ़ अटल स्थित रहता है, जो निरंतर अपने परम परिणामिक भाव में रहने का पुरुषार्थ करता है, जिसे एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक रहा, वही सच्चा मोक्ष का
अभिलाषी या अधिकारी कहलाता है। इसलिए स्वदान से जिनकी शुद्धता उत्पन्न हुई है तथा जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक्त्व है और जो अपने उपयोग को स्वभाव में लगाता है और निरंतर निज शुद्धात्म स्वरूप की शुद्ध भावना में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी अशुद्धता का त्यागी बनकर, यह त्यागी बाहर के वस्तुओं का त्याग करने का नाम त्यागीपना नहीं, ऐसा ज्ञानी नीच स्वभाव में लीन होकर अपने परम पारिणामिक भाव की स्थिरता रूप सच्ची पूजा करता है। व्यवहार आप जो भी करें, कहीं निषेध नहीं है। हम यहाँ कहाँ लक्ष्य की बात कर रहे कि सारा व्यवहार का जो प्ररूपण है, लक्ष्य है, क्या होना चाहिए, यह निश्चय बतलाता है। आप जिस मार्ग से, जिस व्यवहार से, जिस क्रिया से करें, हमें कोई निषेध नहीं है। आपकी शुभ क्रिया और शुभ भावों का परिणमन एकमात्र शुद्ध भाव रूप, शुद्ध आत्म रमणता रूप हो तो वो धर्म का साधन सच्चा है, वो व्यवहार है, अन्यथा नहीं, व्यवहाराभास है। इसलिए ज्ञानियों को अपने व्यवहार के अनुसार, भूमिका के अनुसार व्यवहार होता है। शुभ भाव, शुभ क्रियाएं होती है, परंतु उसमें धर्म बुद्धि की स्थापना नहीं होती, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार दान करता हुआ निश्चय दान की विशेषता रखता है, स्वयं का ज्ञान का दान। और निश्चय से भेदियान करना ही आहार दान है। कितनी बड़ी बात बता दी। बाहर का आहार दान तो बहुत करा दिया, हम तो कहते व्यवहार से अपनी आत्मरमणता के लिए इस जड़ मुर्दे को कुछ आहार, कुछ 2 टुकड़े डाल देना व्यवहार आहार दान हो सकता है। किस लिए? आत्मरमणता में ये कहीं बाधा न कर दे। फिर भी कर्म के उदय को तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भेद ज्ञान करके आत्मा का आहार, आत्मा को अपना आहार देना, यही सच्चा आहार दान है, जिससे आत्मा सबल और स्वस्थ होकर अपने आत्मानंद का भोग करता है। बाहर के रष्ट पुष्ट आहार से बाहर के भोग भोगे जाते हैं, क्योंकि शरीर निर्बल होगा तो भोग कैसे भोगेगा। इसी तरह यदि आत्मा निर्बल होगा तो अपने स्वरूप रमणता रूपी भोग को कैसे भोगेगा। इसलिए तत्व निर्णय करना ही सच्चा औषधि दान है। कौन सी औषधि देना? बाहर की औषधियाँ इस जड़ मुर्दे को, दूसरों को नहीं, वैया बच्चा नहीं, बाहर के धर्म के नाम पर बहुत भटक लिए। अब सच्चा धर्म जिसे करना है वह तत्व निर्णय करते हुए स्वयं को औषधि का दान देगा, जिससे आत्मा समता शांति में निराकुल रह सके और अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही ज्ञान दान है, जिससे आत्मा ज्ञानानंद में ज्ञायक भाव में रहता है। और ऐसे द्रव्य दृष्टि का निरंतर अभ्यास करना, किसका? अवलोकन, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा अब वहाँ से भी छूटकर निरंतर
अपने दिव्य दृष्टि में स्थिर होने का अभ्यास, इसका नाम है अभय दान। क्योंकि अपनी आत्मा को अभय दान कर रहा है, अभय दे रहा है। आत्मरमणता का नाम अभय दान है, जिससे आत्मा अवल बली होकर सजानंद में रहता है। मंदिर पूजा विधि में अवल बली बोलते हैं और मानते हमने धर्म कर लिया। यहाँ बताया कि जो सच्चा अभयदान आत्मरमणता करता है, वही आत्मा अवल बली होकर सजानंद में रहता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्यवहार साधन है, साध्य नहीं और है। साध्य तो एकमात्र आत्मरमणता, आत्मरमणता और आत्मरमणता। और जिसने ऐसे आत्मधर्म को समझ लिया, उसके जीवन में सहज साधना का क्रम चलता है। वही सच्चा साधक, आराधक है। और जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, पूर्णता यानी केवल ज्ञान, तब तक इसी क्रम से साधना आराधना में, इसी शुद्धि की वृद्धि में निरंतर लगा रहता है। परंतु वर्तमान पर्याय में पूर्व कर्म के बंधोदय है, इसका भी ज्ञानियों को विवेक रहता है। और वहाँ से सहजता से, वहाँ से हटकर अपने आत्म स्वरूप में निरंतर आत्मरमणता का अभ्यास करते हुए, स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प अनुभूति करते हुए, अपने स्वयं के आत्मा के आनंद का, ज्ञानानंद का वेदन करते हुए, निरंतर अपने प्रतीति में रहने का जो पुरुषार्थ करते हैं, उनका नाम ज्ञानी। ज्ञानी को परद्रव्य की क्रिया करने का विचार तो होता ही नहीं, तथा अपनी पर्याय में जो अशुभ भाव, उन अशुभ भाव को और शुभ करने का अभिप्राय भी नहीं रहता। मात्र ज्ञायक रूप में रहे, यही एकमात्र अभिप्राय रहता है। उसी का पुरुषार्थ होता है। हाँ, और साधक दशा में राग होता है, वह निमित्त है। पर को छोड़ूं, यह बात तो रहती नहीं। पर को पकड़ा, यह तो भ्रांति है, और भ्रांति निकल की तो छोड़ना कहाँ रहता है, अपने आप छूट जाता है। इसलिए सिद्ध सम आत्मा का आंशिक अनुभव, यही धर्म की शुरुआत है। और परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव के अनुभव में रमणता करना, यह धर्म की पूर्णता है। इसलिए स्व पर प्रकाशक का पुंज प्रभु तो शुद्ध और शुद्ध ही है, पर जो रागादि से भिन्न होकर उसकी उपासना करे, उसी के लिए वह शुद्ध है। बोलने वालों की और पढ़ने वालों के लिए नहीं। बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया और बहुत बोल दिया, ससंवेदन प्रत्यक्ष उसकी उपासना करे, उसके लिए। अब कहते हैं आपका यह निश्चय का कथन तो हमें भ्रम में डालता है। क्यों भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि व्यवहारी जन को व्यवहारी भाषा ही के द्वारा समझाया जाता है, और जो जीव जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोला जाए, तभी वह समझता है, अन्यथा नहीं समझता। इसीलिए ज्ञान मार्ग अध्यात्म साधना में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और ज्ञानी शब्दों को नहीं, उसके मर्म को पकड़ते हैं, और जो मर्म को पकड़ते हैं वही धर्म को उपलब्ध होते हैं। क्रिया का शुभ अशुभ, पुण्य पाप, कर्म से संबंध है, धर्म से क्रिया का कोई संबंध ही नहीं। क्योंकि वस्तु स्वभाव तो निष्क्रिय, निरपेक्ष, परिपूर्ण, शुद्ध 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 ही है।
इसलिए शब्दों द्वारा वस्तु स्वरूप बताया भले जाए, परंतु सच्ची वास्तविक वस्तु तो अनुभव गम्य है और वो स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगी। और उन्हीं का गूढ़ रहस्य, सच्चा मर्म बताना, यही संतों का काम है। परंतु वर्तमान में जो व्यावहारिक क्रियाएं धर्म के नाम पर हो रही है, सामाजिक मत कुल परंपरा के आधार पर जो मान्यताएं चल रही है, जो उसे बिना समझे उसी में उलझा रहे, उसके सत्य स्वरूप को न माने न समझे, वह कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जो उसके मर्म को समझ लेता है, वहाँ से हटकर जो भेद विज्ञान के द्वारा, तत्व निर्णय के द्वारा वस्तु स्वरूप को जान लेता है, द्रव्य के गुण की पर्याय की स्वतंत्रता को ऐसे त्रिकालवर्ती पर्याय का जो निर्णय करके स्वीकार करता है, और जिसे पर से कोई अपेक्षा नहीं, पर की उपेक्षा भी नहीं, और जो सहज वर्तमान पर्याय में परिणमित होता है, वही सच्चा ज्ञायक है। और वही हमें इसी की साधना और आराधना हर जीव को करनी है। अब ऐसे वंदना पूजा आराधना का सच्चा स्वरूप क्या है, वह गाथा 28 में बताते हैं। शुद्ध दिष्टि च दिष्टते सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम शुद्ध तत्वं च आराध्यम वंदना पूजा विधीयते। अर्थात चिदानंदमय शुद्ध चैतन्य के अनुभवी शुद्ध दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, उस शुद्धोपयोग में रमणता करने का पुरुषार्थ करते हैं, और ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की सदैव साधना करते हैं और आत्म ध्यान में रत रहते हैं। साधक जीव को भूमिका के अनुसार सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र की महिमा, शिव चिंतवन, अणुव्रत, महाव्रत इत्यादि के विकल्प होते हैं, परंतु वे ज्ञायक परिणति को भार रूप है, ऐसा वहाँ अभिप्राय में है, मान्यता में है, क्योंकि स्वभाव से विरुद्ध है। अपूर्ण दशा में ऐसे विकल्प होते हैं, परंतु वहाँ से भी छूटकर निरंतर आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करते हैं। स्वरूप में एकाग्र होने पर, निर्विकल्प स्वरूप में ध्रुव स्वभाव में रहने पर सब कुछ अपने आप छूट जाता है। छोड़ते नहीं है, और छूट जाए तो पकड़ते नहीं, ये मर्म है। इसलिए शुभ का व्यवहार भी असार है, उसमें रुकने जैसा नहीं है, और वह तो पर्याय की पात्रता अनुसार सहज अपने आप होता है। साधक को यह शुभादि का व्यवहार बीच में आता है। अरे शुभ नहीं तो क्या अशुभ विचार और विकल्प आएंगे? आ ही नहीं सकते। परंतु साध्य तो पूर्ण शुद्धात्मा ही है, जिसे विभाव से छूटकर मुक्त दशा प्राप्त करनी हो, वह चैतन्य के अभेद स्वरूप ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करता है, और शुद्ध दृष्टि सर्व प्रकार की पर्याय को दूर रखकर, पर्यायों से भी हटकर, पर्याय दृष्टि से छूटकर एक निरपेक्ष सामान्य स्वरूप को, द्रव्य दृष्टि को ही ग्रहण करता है, जहाँ न गुण भेद है, न पर्याय भेद है, न कुछ भेद है, सारे भेदों से रहित ऐसा अभेद, अखंड एक ध्रुव तत्व का ही निरंतर चिंतन, रमणता, यही सच्चे पंडित पूजा का विधान और विधि है, और कोई दूसरी विधि मोक्ष मार्ग की नहीं है। तीनों काल में नहीं है, तीनों लोक में नहीं है, तीनों काल में नहीं है। इसलिए जिसने परम शांति, परम आनंद का स्वाद चख लिया हो, इसे विभाव रूप परिणमन राग की विष्ठा कैसे पोसाएगी? राग क्या है? विष्ठा रूप है, और कौन विष्ठा में रमना चाहेगा?
विचार करें, उस तरफ देखता भी नहीं। इस प्रकार जिसे स्वभाव की महिमा जगी है, ऐसे धर्मी जीव को विषय कषायों की महिमा टूटकर उनकी तुच्छता लगती है। तभी उसका शुद्ध स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ काम करता है और सम्यक दर्शन शुद्ध दृष्टि की लीला बड़ी अपूर्व और अद्भुत है। किसकी लीला? बाहर की लीलाएं तो बहुत कर ली, सुन ली, पढ़ ली, अब भीतर की लीला रचनी है। अपने आत्मा के साथ उस द्रव्य गुण पर्याय की रास लीला रचनी है। रचनी भी क्या है? व्यवहार का ही कथन है। इसलिए हर क्षण, हर समय अपनी ओर लाने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र ज्ञानी की आराधना है। पर जो पुण्य की रुचि वाले बाह्य त्याग करे, तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तो भी शुभ की रुचि है, तब तक उपयोग पर से पलट कर स्व में नहीं आ सकता। फिर कहें कि हम शुद्ध के लक्ष्य से कर रहे हैं। अरे अपना चिंतन तो करें, अभी इसी वक्त चिंतन करें कि यह बात सुनते सुनते रुचि सुनने में है या अपने भाव भाषण करके द्रव्य की ओर ले जाने में है। कितना सुन लिया, कितना पढ़ लिया, कितना सुनेंगे? सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते उपयोग में स्थिर करने का, साथ ही साथ भाव भाषण करने का पुरुषार्थ इसी वक्त हर जीव कर सकता है। हर जीव की यह योग्यता है, पर करे तो, और वो उसी को हो सकता है जिसका इस मार्ग का अभ्यास हो। इसलिए पहले भेद ज्ञान, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय का निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिर वो पढ़ते सुनते भी अपने में लीन हो सकता है। एकदम नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमने बोल दिया और आप अपने में लीन हो गए। जिसे राग से भिन्नता हुई, पर द्रव्य पर भावों से भिन्नता संपूर्ण जो स्वीकार करके अनुभवन कर रहा है और जो स्वरूप में एकता कर रहा है, उसके भीतर ज्ञानानंद का अमृत रस बरसने लगता है और एक क्षण में निर्विकल्प आनंद में मग्न हो जाता है। आहा, कैसी अद्भुत अवस्था होगी। और यह कथन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। इसलिए जिसकी पर की रुचि मिटे, शुद्ध की दृष्टि हो, तब स्व में स्थित हुआ जाता है। यह सब सुनने समझ में तो अच्छा लगता है, सही बात है, अच्छा लगता है। समोसण में भी सुन के आए हैं हम, केवली के आगल भी कोरा रह गया, केवली आगल रह गई वो कोरो। तो अब क्या करें? तो गाथा 29 में बता रहे हैं सदगुरु, संगस्य चतुर संगस्य भावना शुद्धात्मनम समय शरणस्य शुद्धस्य जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम। सदगुरु कह रहे हैं कि हे जीव, यह ज्ञान मार्ग अलौकिक है और जो हम पंडित पूजा की विधि बता रहे हैं वह सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अपने अनुभूति के आधार पर बता रहे हैं। और जब साधक पूछते हैं हम क्या करें, तो कहते हैं कि हे भव्य जीवो, निज शुद्धात्मा की हमेशा विशुद्ध भावना भाओ। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चारों संग के सभी जीव सदैव निज शुद्धात्मा की ही भावना भाते हैं।
क्योंकि शुद्ध स्वसमय निशुद्धात्मा एकमात्र शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं है। इसी का नाम अशरण भावना। और जो निशुद्धात्मा की आराधना करता है वही श्रावक है, वही श्राविका है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव उसके पहले श्रावकपना मानना अज्ञानता का पोषण है। जब तक स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धा नहीं होता, किसका? देवगुरु शास्त्र का? स्वयं का नहीं, व्यवहार से देवगुरु शास्त्र का, सद्देव सदगुरु सत्शास्त्र, परंतु निश्चय से स्वयं की आत्मा का, स्वभाव का, ज्ञायक भाव का, मैं आत्मा ही हूँ, परमात्मा स्वरूप ही हूँ और मैं कछु नहीं, कुछ नहीं और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे टंकोत्कीर्ण निर्णय करने वाला सच्चा श्रावक है और ऐसे श्रावक पने के आधार पर आत्मरमणता करने वाला पांचवा छठा गुणस्थानवर्ती साधक है। अपनी निधि अपने में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए भव्य जीवो श्रद्धापूर्वक निशुद्धात्म तत्व की साधना करो, यही शरणभूत और ग्रहण करने योग्य इष्ट है। ऐसे अमृत रस का निरंतर पान करो और ऐसे चैतन्य रस के प्याले जो कभी नहीं पिए, ऐसे पीते पीते गटकते गटकते हे जीव अज्ञान से मोह राग देश रूपी विष के प्याले से मुक्त होकर तू मुक्त होकर एक न एक दिन उस सिद्ध पद को पा सकता जहाँ है। जन्म मरण रूपी दुखों का सर्वथा अभाव हो जाता है, ऐसे पद को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि आत्मा को भूलकर बाह्य भावों का अनुभव वह तो विष पान करने जैसा है, विष पान है। और को विष का प्याला पीने वाला क्या कहलाता है? जानबूझकर महामूर्खों का महामूर्ख पंडित। ऐसा पंडित हमें नहीं बनना है। इसलिए बाह्य क्रियाकांड में लोगों को रुचि हो गई है और अंतर की यह ज्ञायक वस्तु निज शुद्धात्मा छूट गई है। इसका विचार मंथन होना चाहिए। वस्तु स्वरूप को समझे बिना, यानी अपने स्वरूप का टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक दर्शन आत्मानुभवन किए बिना जो जीवों को सीधा धर्म करना है, प्रतिमा धारण कर लेना है, साधु बन जाना है, वह अपने आप को ठग रहे हैं और संसार को भी ठग रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। जो पूजादि दानादि बाह्य क्रिया में ही उलझे रहते हैं, उन्हें धर्म का वास्तविक सच्चे धर्म का पता ही नहीं है। इसलिए जिन वाणी में मोक्ष मार्ग का कथन व्यवहार की अपेक्षा से दो प्रकार से कहा, एक व्यवहार मार्ग और एक निश्चय मार्ग। लेकिन जो स्वाध्याय, सत्संग, अनुव्रत, महाव्रत, बाहर की जो भी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ क्रिया करते वक्त आत्मा का लक्ष्य कराए भाव भाषण के द्वारा, वो सच्ची क्रिया वही सच्चा व्यवहार है। व्यवहार है, क्रिया नहीं। क्योंकि वहाँ भाव भाषण है, क्रिया पर उपयोग नहीं है, तो व्यवहार हुआ। और सिर्फ बाहर की क्रिया कर रहे हैं और भाव भाषण उपयोग भीतर ले जाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वह भी व्यवहाराभासी है। इसलिए सत्य स्वरूप को समझना है
इसलिए व्यवहारने के 4 भेद और निश्चयने के 4 भेदों को बराबर से समझना, और जिसे भव भ्रमण का अंत आ जाता है वही सच्चा उपाय परमात्मिक आत्मा सच्चा सम्यक दर्शनादि के स्वरूप का निर्णय करके स्वानुभव करता है और अनुभव में विशेष लीनता करके श्रावक पने को प्राप्त करके उससे भी विशेष स्वरूप रमणता रूप मुनिपद को निर्ग्रंथ दशा की ओर बढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए स्वरूप रमणता रूप सिद्ध दशा को पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए अध्यात्म में सदा निश्चय नय की ही मुख्यता है और यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जन्म मरण के क्लेश से जिसे छूटना हो, वो मोक्ष रूप अविनाशी कल्याण जिसे चाहना हो, वह अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही कल्याण स्वरूप जानकर उसी में संतुष्ट होकर राग द्वेषादि से निकलकर एकमात्र सभी विषयों की इच्छा आकुलता से रहित होकर निराकुलता में अपने सानुभव के द्वारा संतोष समता शांति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए जिनागम में व्यवहार अपेक्षा भी उपदेश है, परंतु व्यवहार से धर्म लाभ होता है ऐसा कथन कहीं भी नहीं है। धर्म लाभ यानी मुक्ति का प्रमाण संवर निर्जरा तो एकमात्र निश्चय से ही होती है और निश्चय का मतलब आत्मरमणता। इसलिए आत्मज्ञान ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ घोर संसार का कारण है। एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को ही ध्येय बनाकर ध्यानादि करना चाहिए और अपने अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करके जैसा आत्मवीर्य है वैसी सर्वज्ञता प्रभुता आनंद वीर्य शक्ति में जो निज आत्मा में भरी पड़ी है उसका जिसे श्रद्धान ज्ञान स्वाभिमान बहुमान जागे, उत्साह पूर्वक जो निरंतर स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करे वह एक न एक दिन परमात्मा बन ही जाता है। इस बात को सुनकर समझकर निरंतर पर द्रव्य पर भावों से छूटने का पुरुषार्थ सेकेंडरी और उसको करते करते निरंतर ज्ञान स्वभाव में लीनता का सच्चा पुरुषार्थ हर जीव करने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ओम नमः।